बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है फैजान फारूक और आज हम बात करेंगे अलाउड एक्सपेंसेस की एम्प्लॉयमेंट इनकम के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी शिकायत है। वो शिकायत आप लोगों से है और छोटी सी नाजुक सी हमारी शिकायत ये है कि आप आते हैं चैनल पे, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार ऐसा नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक किया करो, ताकि एक थोड़ा सा है ना मोरल सपोर्ट हमें मिलती है, थोड़ा सा एनर्जी मेरी और बूस्ट होती है और फिर और वीडियोस भी आपको चैनल पे आती हुई इंशाल्लाह नजर आएंगी। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिलेज। अलाउड एक्सपेंस एम्प्लॉयमेंट इनकम का मतलब ये है कि कौन पे करेगा? एम्प्लॉई, डबल ई, एम्प्लॉई पे करेगा। याद रखना, वल्लाहिल अज़ीम, देयर आर वाहिद इत्नैन थलाथा अरबा खमसा, 1 2 3 4 5, हिक बाट्रे, चार पंज, यवा दवा दरे सलोर पिंजर, पांच पांच, फाइव फाइव अलाउड एक्सपेंसेस हैं, जिसमें से एक जो है माइलेज अलाउंस है, जो आपको मैंने अलग से एक वीडियो अपने रिकॉर्डिंग में आपको दी है। माइलेज अलाउंस हमने अलग से डीप डिटेल में पढ़ा है कि माइलेज अलाउंस अपनी गाड़ी रीवो निकालूं, हाँ हाँ हाँ, अपनी गाड़ी रीवो निकालूं और क्या करूं उससे? उससे बिजनेस का काम यानी जॉब रिलेटेड काम करूं। उससे क्या करूं? बिजनेस का काम करूं, जॉब रिलेटेड काम करूं। तो जॉब के वास्ते, जॉब के लिए अपनी गाड़ी चलाओगे तो फिर माइलेज अलाउंस होगा। याद दिला देता हूँ, माइलेज अलाउंस की एक सेपरेट वीडियो है, डीप डिटेल में माइलेज अलाउंस उसमें हुआ हुआ है। उसमें माइल्स की क्लासिफिकेशन भी हुई हुई है और उसमें यह भी बताया है कि प्रॉपर्टी में माइलेज अलाउंस अलग होता है, एम्प्लॉयमेंट में माइलेज अलाउंस अलग होता है और NIC 1 के साथ माइलेज अलाउंस अलग होता है। तो ये हम अलग से इसको कर चुके हैं। इसके अलावा जो अलाउड एक्सपेंस है प्यारे बच्चों, वो है प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन। बेटा कौन पे करेगा प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन? सर वल्लाही कसम खुदा की, एम्प्लॉई खुद पे करेगा। याद रखना, अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया ना तो ये अलाउड एक्सपेंस नहीं हो सकता, ये बेनिफिट हो सकता है। और हमने 35 बेनिफिट्स आपको पढ़ाए हैं, वहां कहीं इसको फिट कर दोगे। लेकिन अगर प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन एम्प्लॉय भरेगा तो इट्स एन अलाउड एक्सपेंस माय फ्रेंड्स। तवज्जो, सिर्फ ACCA की ही सब्सक्रिप्शन नहीं होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भी होती है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस की भी होती है। भैया, बिड़ू, मेरे दोस्त पाजी, जो ਤੁਹਾਡਾ बिज जो आपकी फील्ड है ना, जिस आप इंश्योरेंस वाले हो तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की, आप मार्केटिंग वाले हो तो मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की, अगर तुम ACCA वाले हो जी तो ACCA की प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे बात हो रही है। डिपेंड्स, बस प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन एम्प्लॉय पे करे तो सी अलाउ करेंगे, खलास। इसके बाद अगला है लीज, लीज कॉस्ट ऑफ एसेट्स। वो एसेट्स जो किस्तों पे लिए हैं, वो एसेट जो किस्तों पे लेके बिजनेस में यूज हो रहे हैं, और उसकी किस्तें, उसकी लीज कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है। तो वल्लाही वो भी एक अलाउड एक्सपेंस है, माइनस होगा एनुअल सैलरी पे। फिर एक चीज और है, सदका व खैरात। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा एक है ग्रॉस गिफ्टेड, ग्रॉस गिफ्टेड अलग चीज है, जी से आती है, सिंपल। ग्रॉस गिफ्टेड वो नेट होती है बाय डिफॉल्ट, उसको 100/80 पे ग्रॉस करते हैं और उससे ANI कम होती है और उससे बेसिक बैंड बढ़ता है। जबकि पेरोल गिविंग ये वो है जो एज इट इज, कोई ग्रोसअप का चक्रमबाजी नको, निष्ठे इल्ले, इल्ले निष्ठे, कोई चक्रमबाजी ऑफ ग्रॉसिंग अप नहीं। ये वो डोनेशन है
जो आपकी सैलरी से आपका एम्प्लॉयर काट के चैरिटी को जमा कराता है। इसकी एग्जाम्पल वो है जब कोई डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर, तो आमतौर पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अपनी 1 डे 1 मंथ की सैलरी जो है वो काट कुआ के गवर्नमेंट सपोर्ट फंड में देते हैं। ये पेरोल गिविंग्स होती हैं। आपको पेपर में टेंशन नहीं लेने का। आपको गिफ्टेड की स्पेलिंग जी से आएगी और पेरोल गिविंग की स्पेलिंग पी से आएगी। ट्रीटमेंट तुसी आप सबको याद रखना होगा। किसका क्या ट्रीटमेंट है ये याद रखोगे हबीबीज। हबीबीज, पेरोल गिविंग का ट्रीटमेंट है सैलरी से माइनस कर दो, जैसा है वैसा माइनस कर दो, लेकिन कौन पे कर रहा हो? एम्प्लॉय पे कर रहा हो। जबकि गिफ्ट रेट को ग्रॉस अप करो, फिर एएनआई से माइनस करो और बेसिक बैंड में बढ़ा दो। ये ट्रीटमेंट को भूलने का नहीं है। फिर आखिरी वाला है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हैं, ऑक्यूपेशनल पेंशन। ऑक्यूपेशनल पेंशन कौन पे करेगा? एम्प्लॉई खुद पे करेगा। तवज्जो, अगर कोई सी भी पेंशन हो एम्प्लॉयर पे करे, तो मेरी जो बुक है अल्हम्दुलिल्लाह 450 पेजेस के करीब की मेरी बुक है, उसमें बेनिफिट नंबर 11 में लिखा है एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर इंश्योरेंस पे करे तो वो एग्जाम बेनिफिट है, लेकिन एम्प्लॉई पेंशन पे करे तो वो अलाउड एक्सपेंस है। सर आई डू हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। जी मेरा बच्चा बोल। सर एक होती है पर्सनल पेंशन, आपने लिखा है ऑक्यूपेशनल पेंशन, इनमें क्या फर्क है? तो मैं बताऊं, वो पी से आती है, ये ओ से आती है। अरे वाह सर, क्या बात बताइए, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो पी से पर्सनल पेंशन होता है। वो बंदा जो है वो खुद अपनी जेब से पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है। वो मैंने पर्सनल पेंशन की आपको प्रॉपर एक अलग चैप्टर पढ़ाया है। उसका ट्रीटमेंट है वो भी ग्रॉस अप होती है। फिर वो ग्रॉस अमाउंट एएनआई से माइनस होती है। फिर उसमें हायर लोअर की चकड़मबाजी करके कुछ निकालते हैं। जो रिलीफ है जो बेसिक बैंड में बढ़ता है वो पर्सनल पेंशन है, वो एक अलग चीज है। ये सैलरी से कटती है। एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से आपके बिहाफ पे काट के पेंशन फंड में जमा कराता है। ओ फॉर ऑक्यूपेशनल पेंशन आएगा, जैसा आएगा एज इट इज, कोई ग्रोसअप का चक्कर नहीं। एज इट इज, कोई ग्रोसअप का चक्कर नहीं। जैसा है वैसा ही सैलरी से माइनस करोगे। पेरोल गिविंग ऑक्यूपेशनल पेंशन ये ऐसे ही आएंगे, जैसे आएंगे वैसे ही सैलरी से माइनस करोगे। और ग्रॉस गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन वो अलग हैं, वो ये चीज नहीं है। और मैरिज अलाउंस, सॉरी, माइलेज अलाउंस आपको अलग वीडियो दी गई है, अलग से पढ़ाया गया है। तो ये थे हमारे एम्प्लॉयमेंट के अलाउड एक्सपेंसेस। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, एनी टेंशन, दिस इज माय नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगेन चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाने का नहीं, ठीक है? अल्लाह हाफिज।